हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप सभी को पता ही चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछला वीडियो मैंने शेयर किया था जो कि था बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय के सिम्टम्स के बारे में। आप सभी ने उस वीडियो पर बहुत प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह अपना प्यार और जो साथ है वो बनाए रखिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि सी सेक्शन जो एक्सपीरियंस्ड है वो कैसा है। बहुत जो नई माँ बनने वाली है, अभी अब माँ बनने की प्लानिंग चल रही है उनकी, तो मेरा ये वीडियो जो है ना उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बहुत जो घबरा जाती हैं सी सेक्शन से, तो मेरा ये वीडियो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2021 फर्स्ट सितंबर से। तो उस दिन मैं रूटीन चेकअप के लिए गई थी डॉक्टर के पास, पर डॉक्टर सेड कि एडमिट होना पड़ेगा रश्मि, क्योंकि एमरेटिक फ्लूइड जो है वो कम हो गया है, तो हमने ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए। तो हम एडमिट हो गए, क्योंकि मेरा टाइम ऑलरेडी आ ही चुका था, 9 मंथ कंप्लीट होने वाले थे मेरे। तो एडमिट हो गई मैं, और मेरे हस्बैंड ने तुरंत फटाफट से फ़ोन करके सबको घर पे इन्फॉर्म कर दिया कि बैग पैक घर पे जो रेडी है वो आप लोग लेके आ जाइए। मम्मी को बोला, क्योंकि हमने ऑलरेडी बैग पैक वगैरह सब कुछ करके रखा था पहले से ही। तो फिर उसके बाद एडमिट होने के बाद डॉक्टर को मेरी ऐसा था कि हमने नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, हमने सी सेक्शन नहीं जाना है, उनका क्लियर था। पर होता है ना, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है, आप कुछ भी कर लीजिए। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मतलब पहले से ही मुझे मेडिसिन वगैरह दे दी, क्योंकि मुझे कोई पेन नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मेडिसिन दिया, टंग के नीचे रखना होता है, एक छोटी सी मेडिसिन बिल्कुल होती है, वो मैंने रखा। 1 घंटे 1.5 घंटे डॉक्टर ने वेट किया कि कुछ होगा इसको, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद 3-3 घंटे में वो मेडिसिन आप दे सकते हैं। तो डॉक्टर ने फिर 3 घंटे में मुझे एक और मेडिसिन दी, फिर टंग के नीचे मेरे रखा गया, पर मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। मैं नॉर्मल घूम रही थी, चल रही थी, फिर रही थी। आजू बाजू वाले लोग भी देख के मुझे हैरान थे कि मतलब इसको कुछ क्यों नहीं हो रहा है, पेन क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ एक लड़की को एक ही टैबलेट दिया गया था, और वो हाफ एन आवर के बाद इतनी ज़्यादा पेन में आ गई कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एंड सी सेड कि मेरा ऑपरेशन अब कर दो डॉक्टर, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा ये पेन। उसका इतना हालत ख़राब हो गया था उस लेडी का। पर मेरे केस में ऐसा कुछ भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। फिर डॉक्टर ने सोचा कि मतलब रात भर देखते हैं, क्योंकि मेरे डॉक्टर उस दिन पूरी रात हॉस्पिटल में ही थी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का वो डिलीवरी करवा रही थी, तो उस दिन पूरी रात वो हॉस्पिटल में ही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि देखते हैं हम रात भर, वरना फिर सुबह देखेंगे कि क्या करना है। एंड देन 4 कि 4:30 बजे मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मैं डॉक्टर के पास मेरी गई, वो ओटी में थी, पर मैं गई तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे ऐसा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो डॉक्टर ने फिर से फिंगर टेस्ट किया, पर देखा कि सर्विक्स ओपन हो ही नहीं रही थी। सिर्फ सर्विक्स मेरा जो 2 फिंगर होता है बस उतना ही ओपन हुआ था, उससे ज़्यादा ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि रश्मि टैबलेट से तो कुछ नहीं होने वाला, हम इंजेक्शन तुझे देंगे, एंड इंजेक्शन से सर्विक्स जो है वो ओपन होगी, हम देखेंगे सुबह तक। फिर इंजेक्शन दिया गया, यहाँ पे कैनाला लगाया गया, इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन से भी मुझे हालांकि 2 घंटे तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर मुझे 6-6:30 बजे सुबह एक्सट्रीम पेन होने लगा, मतलब इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि 10-10 सेकंड में मुझे वो पेन आ रहा था, और 10 सेकंड में मैं सांस भी प्रॉपर नहीं ले पा रही थी, और मुझे वो पेन आ जा रहा था, और बहुत अलग ही लेवल का वो पेन था। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बार बार देखा कि सर्विक्स ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर पेन बहुत ज़्यादा था वो इंजेक्शन की वजह से। पर मेरे सर्विक्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, सिर्फ 2 फिंगर ही मेरे सर्विक्स जो थे वो ओपन थे, उससे ज़्यादा कोई उसमें जो इम्प्रूवमेंट थी वो नहीं आ रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि 4-5 घंटा हम देखने को तो देख सकते हैं, पर कोई भी सर्विक्स लेंथ में जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो क्या करना है, या तो हम सी सेक्शन कर देंगे, क्योंकि एमरेटिक फ्लूइड भी जो है वो कम हो गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने और मम्मी ने सबने मतलब सोचा कि ये हुआ कि नहीं, अगर उसको पेन ज़्यादा हो रहा है और सर्विक्स में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो मतलब बेकार है वेट करना, कि हम वेट करते रहें एंड पेन उसको और बढ़ता ही जाएगा। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि मतलब सर्विक्स तो अभी 2 ही फिंगर है, और कल से हमने तकरीबन 15 घंटे हो गए, 2 फिंगर से ज़्यादा वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला आप ऑपरेशन कर दो। तो फिर उसके बाद गुरुवार का दिन था उस दिन, 2 सितंबर को, और उस दिन एकादशी भी था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप देख लीजिए, जब आपको करवाना है मैं आ जाऊंगी करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर सुबह में जाने वाली थी अपने घर पे, क्योंकि होल नाइट वो घर हॉस्पिटल में ही थी। तो जब डॉक्टर गई घर पे, तो हमने पंडित से बात किया, मेरे हस्बैंड पंडित से बात किया, जो भी टाइम वगैरह था सब कुछ, दिन वगैरह अच्छा तो था ही, एकादशी था और गुरुवार का दिन था, विष्णु भगवान का दिन था, तो सब कुछ अच्छा था। तो डॉक्टर को बोला गया कि हाँ हम 12 बजे रेडी हैं, आप मतलब ओटी में ले जाइएगा।
तो मैं आपको बता दूं, ओटी में ले जाने के पहले ना आपका एनिमा दिया जाता है, ताकि पेट जो है वो प्रॉपर पूरी तरीके से खाली हो जाए आपके। और जो प्राइवेट पार्ट के हेयर हैं वो उसको हेयर फ्री किया जाता है, उसका हेयर रिमूव किया जाता है प्रॉपर। उसके बाद आपके हेयर वगैरह में बांध देते हैं उन लोग सब कुछ अच्छे से, क्योंकि ओटी में आपको ले जाया जाया रहता है। और जितने भी आपने ज्वेलरी जो वेयर किए हैं सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मुझे अच्छे से याद है कि मेरे नोज रिंग आपको अभी दिख भी नहीं रहे होंगे कि मैंने कितना छोटा सा पहना है, पर वो भी डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ भी ओटी में अलाउड नहीं है। तो मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया था। फिर उसके बाद हम ओटी में गए, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो ओटी देख के ही डर जाती हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं वहाँ पे, ऐसे सिर पे ही लगी रहती हैं आपके लाइटें, और वो बहुत भयानक भी लगता है देख के। पर मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, मैं नॉर्मल गई, और डॉक्टर ने बोला कि स्ट्रेचर था वहाँ पे, लिटा दिया मुझे। स्ट्रेचर क्या, प्रॉपर उन लोग का ओटी में रहता है, लिटाया उस पर। उसके बाद जो एनेस्थीसिया देने वाली डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि आपको पेन अगर होगा तो आप मुझे बोलिएगा, पर उन्होंने मुझे प्रॉपर उकड़ू पोजिशन में बिठा दिया, पूरा पैर वगैरह सब कुछ उकड़ू पोजिशन में एकदम डाल के। फिर बोला कि 10 मिनट लगेगा रश्मि, आप बिल्कुल लंबी लंबी सांस लीजिए, और आराम से, जितना आप आराम से रहेंगी उतना इजी रहेगा इंजेक्शन लगाना। मैंने इंजेक्शन देखा था, काफ़ी बड़ा और मोटा सा रहता है वो इंजेक्शन। तो इंजेक्शन देख के हालांकि डर तो लग रहा था, क्योंकि उसका नीडल भी तो थोड़ा मोटा रहता है, जनरली जो इंजेक्शन रहते हैं उससे थोड़ा मोटा रहता है। मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ, मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला कि पीछे मेरे क्या हो रहा है, मतलब एनेस्थीसिया डॉक्टर दे रही है नहीं दे रही है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उन्होंने बोला भी कि मतलब ऐसी पेशेंट मैंने बहुत रेयर देखी है जिसको एनेस्थीसिया का भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने के बाद मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। उसके बाद मेरी डॉक्टर आई जो कि मेरा सी सेक्शन करने वाली थी, तो उन्होंने सी सेक्शन करने के पहले मुझे बोला कि मैं पट्टी बांध देती हूँ तेरे आँख पे, ताकि तू मतलब घबराए नहीं। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मुझे सब कुछ देखना है मेरी आँख के सामने कि मेरी बेटी कैसे, मेरी बेटी उस टाइम पे तो नहीं पता था कि मेरा बच्चा क्या होने वाला है, मुझे अच्छे से देखना है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। फिर मेरी डॉक्टर का फ्रेंड ज़्यादा हैं, तो हमने बहुत सारी बातें की उस दौरान, सी सेक्शन के दौरान बहुत सारी 15-20 मिनट तक हमने खूब बातें की। डॉक्टर ने मुझसे सब कुछ स्टोरी पूछा, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ऐसा सब करके। तो मैंने उसी टाइम पे बताया कि डॉक्टर मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी पूरी फैमिली को हमने लड़की चाहिए, क्योंकि इतने साल बाद बट ऑब्वियस हमारे घर में लड़की आ रही है। तो मैंने उनको पूरी स्टोरी मेरी बताई। फिर उसके बाद होता क्या है ना, सी सेक्शन में आपको पूरा जो चेस्ट पोर्शन के नीचे जो एरिया है ना वो सारा सुन कर दिया जाता है, कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप मूव भी कर रहे हो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। डॉक्टर जब कट कर रही थी, पेट को ऐसे कर रही थी, स्ट्रेच कर रही थी, मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि वो मेरे साथ क्या कर रही है। पर हाँ, पेन नहीं होता है, आपको पेन पता ही नहीं चलेगा। तो पर आपको समझ में आएगा कि आपका जो सेंस है वो काम करता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, एंड 10-15 मिनट के बाद बेबी को निकाला गया, एंड शी सेड कि रश्मि इट्स गर्ल। तो उस टाइम पे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, आपको अभी क्या ही बताऊँ मैं। वो खुशी अलग होती है, मतलब माँ बनने की एक खुशी कुछ अलग ही लेवल की होती है, उसमें किसी भी खुशी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें हुई। उसके बाद बेबी को लेके जाया गया, क्लीन किया गया, एंड क्यारा इतनी खूबसूरत सी बॉर्न हुई थी, इतनी खूबसूरत सी, एकदम गोरी सी और पूरी क्लीन बॉर्न हुई थी, उसको कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर सेड कि रश्मि ये तो पूरी क्लीन बॉर्न हुई है, इसको कुछ भी वो वैसा नहीं है, हमको क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ऐसा हंसने लगी। तो आई सेड कि हाँ मेरी बेटी है ना, ऐसा करके मैंने उनको बोला। फिर उसके बाद क्लीन वगैरह किया गया, बाहर मम्मी और मेरे हस्बैंड खड़े थे, तो उनको बताया गया कि इट्स अ गर्ल। तो मेरे हस्बैंड और मम्मी तो मतलब बहुत रोने वगैरह लगे थे कि मतलब इतने साल बाद हमारे घर में लक्ष्मी आई है, वो भी एकादशी के दिन, विष्णु भगवान के दिन। फिर उसके बाद अच्छा ये सब हुआ। फिर डॉक्टर ने बच्चे को सब कुछ देखा, वहाँ पे जो बच्चे के डॉक्टर रहते हैं उन्होंने सब कुछ देखा, वेट वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। तो ही सेड कि सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे स्टिचेस वगैरह लगने लगे। तो स्टिचेस वगैरह लगने उसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। फिर आपको डॉक्टर 15-20 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि आपको क्या फील हो रहा है, कैसे आप हो, क्योंकि आपके जो हाथ वगैरह में है ना सब कुछ बीपी वगैरह चेक करते रहते हैं उन लोग ओटी में। तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद मेरा सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मैं बेहोश भी नहीं हुई थी, मतलब मैं आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मैं हंस रही थी, बोल रही थी, सब नर्स लोगों से सबसे बात कर रही थी।
मुझे नर्स लोग बोल रहे थे आप आराम करिए, आप सो जाइए, पर मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे नींद वगैरह कुछ भी नहीं आ रही थी, पेन का तो बात ही नहीं है। फिर उसके बाद मुझे बाहर लेके जैसे ही आए तो मेरे हस्बैंड को मैंने देखा और हम लोग बहुत रोने लगे कि मतलब हमारी फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बेबी गर्ल है, तो हम बहुत खुश थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद अंदर मुझे ले जाया गया और उसके बाद है ना पेन वगैरह तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो बॉडी पार्ट है वो पूरा सुन रहता है, तो पता ही नहीं चलता। हमने वो बार बार कैनेला के थ्रू इंजेक्शन वगैरह देते रहते हैं ताकि आपको पेन। और आपका सी सेक्शन करने के पहले ना डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि 6 से 8 घंटे पहले आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो मेरा सी सेक्शन जो था वो 12 साढ़े 12 के करीब था। मैंने 5 साढ़े 5 बजे पेन तो मुझे स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे भूख तो कुछ भी नहीं लगी थी, पर मुझे चाय का बहुत था कि मुझे चाय चाहिए। तो मैंने चाय और 2-3 बिस्किट खाई थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया था मैंने। फिर उसके बाद क्योंकि ओटी में थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए डॉक्टर पहले ही बोल देते हैं कि आपको खाना पीना कुछ भी नहीं है, इंक्लूडिंग पानी भी अलाउ नहीं करते हैं। पेन इतना ज़्यादा रहता है, आपको प्यास लगती है नो डाउट, पर पानी भी अलाउ नहीं करते हैं डॉक्टर। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत आपको सहन नहीं हो रहा है तो वो एक घूंट भी शायद अलाउ करेंगे, मुझे नहीं पता, पर मुझे तो अलाउ नहीं किया था, कुछ भी अलाउ नहीं था, पानी और खाना कुछ भी। एक्टिव थी मैं अभी फोटो वीडियो डाल दूंगी, आप देखना। क्या रहा कि मेरी बेटी के छठी के दिन, छठियार जो होता है उसके दिन मैं आराम से अच्छे से मूव कर रही थी। जितने भी लोग आए थे सब लोग देख के बोल रहे थे कि नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल हुआ है, पर हुआ कि नहीं नॉर्मल नहीं है, सी सेक्शन हुआ है। तो मतलब उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि मैं आराम से चल रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं एकदम नॉर्मल थी। वो मैं वीडियोस डालूंगी, आप देखना। तो जितना ज़्यादा आप माइंड को ये रखेंगे ना कि मेरा सी सेक्शन हो गया, मेरा सी सेक्शन हो गया, वो चीज़ ये नहीं रखनी है आपको। सी सेक्शन है यार, कोई ऐसा बहुत कुछ बड़ा वो नहीं है, नॉर्मल सर्जरी है, डॉक्टर भी बोलते हैं बहुत कॉमन सर्जरी है, ये कोई सीवियर मैटर नहीं है ये। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आराम से इंजॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो। होना तो ये 2 के थ्रू ही है बेबी, या तो सीजेरियन होगा या तो नॉर्मल होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सीजेरियन बेटी हुई है, मस्त है, एकदम स्वस्थ है, और मुझे भी आप देख लीजिए एकदम मस्त हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। फिर उसके बाद शाम को डॉक्टर आई विजिट करने के लिए, एंड देन सी सेड कि रश्मि अब थोड़ा सा सूप या कॉफ़ी या चाय जो भी आपको चाहिए आप गरम गरम 1 कप पी सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड जाके मुझे, क्योंकि मुझे कॉफ़ी और सूप वगैरह का कुछ भी नहीं था, क्योंकि ना मुझे भूख लग रही थी ना मुझे प्यास लग रही थी, क्योंकि वो कैनेला के थ्रू ना आपको पानी वगैरह चढ़ते रहते, तो प्यास वगैरह कुछ भी फील नहीं होता है, नहीं पता चलता है। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ चाय चाहिए, तो मेरे हस्बैंड चाय लेके आए और मैंने चाय पिया, बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खाना रहता है। और मैं शाम को ही आराम से खुद से उठ के बैठ गई थी, मतलब 12:30 बजे मेरा सी सेक्शन हुआ था, एंड मैं शाम को 5:30-6 बजे मैं खुद से उठ के बैठ गई थी। डॉक्टर भी देख के हैरान थी कि मतलब क्या है, बहुत मतलब मैंने मेरी बहुत रेयर केस में मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, तो मैं बैठ भी गई थी। उसके बाद शाम को यही सब चलता रहा, कुछ भी खाना पीना नहीं था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो था डॉक्टर ने बोला कि आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सुबह जैसे ही हुई तो 8 साढ़े 8 बजे मेरे हस्बैंड नाश्ता लेके आए, तो नाश्ता वगैरह मैंने किया। उसके बाद नर्स लोग आई कि आपको चलना है, 2-4 स्टेप आपको चलना है उठ के। वो प्रॉब्लम होता है जब आप फर्स्ट टाइम सी सेक्शन के बाद जब खड़े होते हैं ना, तो आपको पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, क्योंकि पैर जो है वो रखाता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर मेरे केस में 2 नर्स थी और मैं थोड़ा, मुझे था कि नहीं मुझे खड़े होना है, तो मैं खड़ी हुई और मैं चली मेरे ही रूम में। उन लोगों ने मुझे चलाया और मुझे डॉक्टर ने यही बोला कि रश्मि जितना ज़्यादा हो सके तुम पानी पीना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना तुम चलना। चलने का मतलब ये नहीं है कि आप भागना नहीं है, पर हाँ आप चलो, ताकि जो स्टिचेस हैं उसमें ब्लड फ्लो हो और वो सूख जाए अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। मुझे नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज मिल गया था, मैं घर पे आराम से आ गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और स्टिचेस में भी है ना पेन नहीं होता है, कोई मेडिसिन वगैरह घर पे आने के बाद ना कोई मेडिसिन वगैरह डॉक्टर आपको नहीं देते हैं कि वो स्टिचेस के लिए आपको पेन हो रहा है तो मेडिसिन देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। सिर्फ एक ट्यूब दिया था डॉक्टर ने कि वो स्टिचेस पे आप लगाते रहो ताकि वो जल्दी हील होके सूख जाए। ऊपर का जो एरिया है वो आपको इचिंग ना हो, खुजली ना हो ज़्यादा, इसलिए उन्होंने वो ट्यूब दिया था। तो वो मैं लगाती थी, दिन में 2 से 3 बार लगाती थी। फिर उसके बाद 8 दिन बाद वो स्टिचेस कटने थे मेरे, मतलब कटने क्या, नॉट जैसा रहता है। मेरे केस में जो था वो नॉट जैसा था, एक इस साइड से एक इस साइड से नॉट बांधा था डॉक्टर ने, क्योंकि जब कट करते हैं ना तो पता चलता है अपने को।
तो वो नॉट सिर्फ खींच दिया था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। 8 दिन बाद मुझे अच्छे से याद है, जब मैं गई थी डॉक्टर के पास, स्टिचेस निकालने के बाद डॉक्टर सेड कि रश्मि अब तुम जुम्बा कार्डियो सब कुछ कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजॉय करो। सिर्फ इतना था कि आपको हैवी लिफ्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हैवी जो सामान है 10 किलो 15 किलो जो है वो आप अचानक से लिफ्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपके ऊपर के भले स्टिचेस सूख गए हैं पर जो नीचे का जो आपकी स्किन है वो अभी नरम है, वो अभी सूखी नहीं है प्रॉपर, क्योंकि उसको हील होने में डॉक्टर बोलते हैं 6 मंथ आपको लग जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी वज़न ये सब जो होता है वो सब उठाना नहीं है, बाकी आप सब कुछ नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मुझे बोला गया था सी सेक्शन के बाद ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कैसी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बिल्कुल नहीं घबराइए, सब कुछ नॉर्मल रहता है। डॉक्टर जितना बोलते हैं आप वही फॉलो कीजिए, बहुत सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैंने तो यही किया है, मेरी डॉक्टर ने मुझे जितना बोला है मैंने उतना ही किया है। पर हाँ, डॉक्टर अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं बहुत सारे मैंने केस सुने हैं, कहीं कहीं क्या मेरे ही एरिया में बहुत सारी डॉक्टर्स ऐसी हैं जिनकी वजह से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन भी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हैं तो वो सही है, अच्छी डॉक्टर चूज़ कीजिए जिनकी बहुत अच्छी रेटिंग हो। आप देख लीजिए आपके एरिया में कौन सबसे बेस्ट डॉक्टर है, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिलीव करिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। मैंने तो मतलब मेरी सी सेक्शन की भी डिलीवरी में मैंने नॉर्मल का पेन बर्दाश्त किया है, वो भी 6 से 7 घंटे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा प्लान था और मैं गई और सी सेक्शन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट चाइल्ड रहती है तो डॉक्टर जहाँ तक कोशिश करते हैं कि आपको नॉर्मल ही हो, और मेरी डॉक्टर ने तो पूरी जान लगा दी थी नॉर्मल कराने के लिए, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, मेडिसिन पे मेडिसिन, पर मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी मिट्टी की मैं बनी हूँ, मुझे कोई इफेक्ट नहीं किया। तो ये थी मेरी स्टोरी। आई होप ये स्टोरी मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे साथ आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपकी स्टोरी क्या रही है, सी सेक्शन की या फिर नॉर्मल की, मुझे जान के खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।